साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले जितने पैसे लिए थे मारे उतने पैसे वापस कर दो। जितनी पेनल्टी है, जितना जुर्माना है, सारा माफ कर देंगे। आपने जानकर हैरानी होगी भाइयों, 1000 करोड़ से ज्यादा मुख्यमंत्री जी ने माफ कर दिया और किसान भी खुश है, हमारा कोऑपरेटिव सिस्टम भी चलने लग रहा। भाइयों, ये सारे काम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक परिवार पहचान पत्र बनाया। और भाइयों, परिवार पहचान पत्र में क्या होगा कि हर आदमी की सर्वे कराया, 5 एजेंसियों से सर्वे करवाया कि किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं होना चाहिए। अगर 3 एजेंसियों ने एक ही जैसा दिया तो उसको मान लिया और उसमें कह दिया जिसकी आमदन 1,80,000 से कम है सारे बेनिफिट उसको देंगे। और भाइयों, आज क्या कर दिया, अगर आपका किसी का गरीब आदमी का पेड़ा कार्ड बनना ना, तो भाइयों उसे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, पेड़ा कार्ड बनकर उसके घोड़ों आवागा अपने आप, किसी पर जाने की जरूरत नहीं। भाइयों, आयुष्मान कार्ड है, गरीब आदमी ने जरूरत है इलाज कराने की, आज किसी ने आयुष्मान कार्ड लेने के नौका कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने आप बनकर आवागा। जिस भाई बहन की उम्र जो है वो 60 साल हैगी, उसने फार्म भरने की जरूरत नहीं, अपने आप उसकी पेंशन लगेगी। अपने आप सरकारी अधिकारी पूछागा बहन जी पेंशन लगवानी, बस आपने इतना कहना हाँ लगवानी या नहीं लगवानी, लेकिन पेंशन साथ लग जाएगी। जिस बेटी की वोट बननी या बेटे की वोट बननी, उसने वोट बनवाने वास्ते जरूरत नहीं जाने की, वोट अपने आप 18 साल का होगा और वोट बन जाएगी। जो आदमी नौकरी करने वास्ते जाएगा उसने अपने जाति का प्रमाण पत्र चाहिए। भाइयों, आज जाने की जरूरत नहीं कहीं भी, थारे मोबाइल में तो लिखना जाति का प्रमाण पत्र, वही दिखाओ और बता दो भाई मेरी जाति ये है। तो ये सारी जो इस प्रकार की समस्याएं थी, वो सारी समस्याओं को, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है ये इस बात में विश्वास नहीं करती कि जनता खड़ी है हमारा हाथ फैलावा के मारते दो, ये सरकार समझती है कि हमारी जिम्मेदारी है ये कि जो चीज आपको मिलनी चाहिए वो हम उसकी व्यवस्था करके देंगे और उसके लिए हम इंतजाम करके देंगे ताकि हर आदमी को वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। भाइयों ने सारे काम जिस प्रकार से हमारी सरकार ने करे, शिक्षा के मामले में अभी हमने 5 लाख टैब दिए। भाइयों, 5 लाख टैब वैसे दुनिया का पता तो नहीं मुझा, पर मैं दावे से कह सकूं शायद दिए नहीं तक कहीं भी, हिंदुस्तान में तो कहीं भी नहीं दिए, तो और भी कहीं नहीं दिए गए होंगे। मैं भी इंग्लैंड गया था और वहां एक इंग्लैंड में एक है स्कॉटलैंड, वैसे तो उसको देश मान लो, अर्थ है उसने उसका हिस्सा मान लो, है तो इंग्लैंड का हिस्सा ही, पर यूएसएसआर लिखा जाओ, दो मिलकर बना है। तो वहां 95% जो शिक्षा है वह सरकारी दायरे में है। और जब हमने वहां उनके साथ मीटिंग करी और हमने बताया कि हम अपने 5 लाख विद्यार्थियों को 10वीं 11वीं 12वीं को हम टैब देने जाने लग रहे, तो भाइयों आपको हैरानी होगी, जो उनका प्रोफेसर था ना वो भी एक बार तो उछल गया, बोला वो तो मतलब इतना बड़ा काम आप करने लग रहे। भाइयों, ऐसे सारे काम, आज संस्कृति मॉडल स्कूल है, पहले सारे ही 22 खुले थे, लेकिन हमने 2-3 साल में ही भाइयों 138 कर दिए। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि इस आने वाले साल में 500 संस्कृति मॉडल स्कूल बढ़ाओगे। भाइयों, हमने चिंता करी, हमने सुपर 100 शुरू कराया। हमारे मन में, मुख्यमंत्री जी के मन में पीड़ा थी कि भाई गरीब आदमी है, वो तो अपने बच्चे ने कोचिंग नहीं दिला सकता, वो तो कभी इंजीनियर बन नहीं सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता। तो हमने एक स्कीम शुरू करी, जिन बच्चों के नंबर जो है 80% से ज्यादा हैं उनकी कोचिंग कराएगा, 5 दिन के बाद टेस्ट लेंगे और जो बच्चे सिलेक्ट होंगे फिर उनकी कोचिंग कराएंगे। आपको जान के खुशी होगी कि पिछली बार 26 बच्चे आईआईटी में आए थे, अब की बार 29 बच्चे आईआईटी में आए, 26 बच्चे एमबीबीएस में आए और 6 बच्चों का एडमिशन एम्स में होया और 64 बच्चे ऐसे जिन्हें नीट क्लियर किया। और वह सारे ऐसे गरीब हैं जिन्हें कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कभी हमारा भी आईआईटी में एडमिशन हो सका, ऐसे काम हो सका। तो इस प्रकार के सारे काम आज वर्तमान सरकार करने लग रही।